और वो आधे राज्यों का जो अनुसमर्थन चाहिए, अगर वो विधेयक राजस्थान की विधानसभा में आता है तो राजस्थान की विधानसभा के पास में क्या कुछ दिन होते हैं, उन दिनों में उसको पारित करके भेजना होता है। अगर राजस्थान की विधानसभा पारित नहीं करके भेजती है तो क्या प्रोविजन है? संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा कि नहीं करेगा राजस्थान का? ये समझ लो, ये ग्रे एरिया है। ये सवाल आया भी है, ये ग्रे एरिया है और ये सवाल आया भी है। अब ये सवाल कहां से आया? या मैं आपसे कहूं कि राजस्थान में जब भी, जैसे अभी एक सवाल मैं आपको बताता हूं जो आरएस में पूछा जाएगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि राजस्थान में बजट जो है वो लेट पेश हुआ था। एक इश्यू क्रिएट हुआ था और टेलीग्राम पे मैंने बताया भी था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 11 बजे ही बजट पेश किया जाएगा, कहीं संविधान में लिखा गया है। आर्टिकल 202 के तहत जो राज्य विधानसभाओं में बजट रखा जाता है उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि बजट को 1 बजे ही पेश किया जाए। ये परंपरा है। पहले इंग्लैंड में 5 बजे मतलब उनके टाइम के हिसाब से अपना टाइम था तो हम 5 बजे अपने संसद में बजट पेश करते थे, फिर वो 11 बजे कर दिया गया। तो सीपी जोशी साहब ने भी यही कहा था, अपने उसमें कहा कि भाई ये परंपरा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 11 बजे बजट पेश करना था तो हम लेट हो गए तो इसका मतलब बजट पेश नहीं कर सकते। समझ लो। तो अब उसमें एक आर्टिकल था, एक अनुच्छेद था जो राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमों के तहत जो उसमें ये सवाल चीजें आती है, वहां से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल आरएस की राजस्थान की पॉलिटी में अगर 10 सवाल आ रहे हैं ना तो 5 सवाल वहां से आते हैं। एक विशेषाधिकार प्रस्ताव को राजस्थान की विधानसभा में पारित करवाना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव की एक प्रति विधानसभा के सचिव को दी जाएगी। पहला स्टेटमेंट ये। सेकंड स्टेटमेंट, सचिव इस प्रति को राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष साहब को भेजेगा। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष को 14 दिन में इसकी अनुमति देनी। समझ लो। अब ये सवाल अपने को लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। राजस्थान की विधानसभा की वेबसाइट पे जाना और वेबसाइट पर जाओगे ना तो वहां पर एक फोल्डर मिलेगा, प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम। क्या मिलेगा? प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। उनको डाउनलोड करना। 5 सवाल आएंगे राजस्थान की पॉलिटी के, और जब पेपर आएगा, जैसे पढ़ाने वाले भी उनको सवाल नहीं करवाते। आप मुझे भी कहोगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, सवाल करवाओगे, तो मैं पढ़ के आके सवाल करवाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा आपको। समझ लो। तो बाकी 5 सवाल ऐसे आएंगे राजस्थान की पॉलिटी के, जिसमें 2 तो आर्टिकल वाले होंगे और आर्टिकल वाले। आर्टिकल की ऐसी लैंग्वेज आएगी कि अगर हमने वाकई में आर्टिकल की लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो हमें दिक्कत हो जाएगी। और 3 सवाल ऐसे आएंगे जो राजस्थान के वो राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे, राजस्थान के वो राज्यपाल जो राज्यपाल होने से पहले डूंगर महाविद्यालय कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे, राजस्थान के वो राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष भी रहे। समझ लो। राजस्थान के वो कार्यवाहक राज्यपाल जो यूपीएससी के अध्यक्ष रहे हुए। बताओ इसका आंसर। समझ आ रहा है क्या? तो मैं मेरी बुक को प्रमोट नहीं करने के लिए आया हूँ। पॉलिटी के किताब लिखिए, मैं प्रमोट करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं आपको जनरली ये बात कहना चाहता हूँ। जैसे लास्ट टाइम सवाल आया, राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे, आया था। आप कितनी भी पॉलिटी पढ़ के जाओगे आपको सरप्राइज फैक्टर मिलेगा। इसलिए वो मैं जैसे जनरली क्या करेंगे कि जैसे आप टेस्ट देने के लिए आए, तो मेरा एक दूसरा पर्पज होता है, मैं जो आपके दिमाग में बात डालना चाहता हूँ कि जब आप टेस्ट देने के लिए आओगे ना, तो मान लो राजस्थान पॉलिटी का टेस्ट है, आप बेसिकली राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल, मुख्यमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल, मुख्यमंत्री, ये आप पढ़ के आओगे। आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस कवर हो गया है। आप टेस्ट पेपर देने, मैं पेपर नहीं बना के दूं आपको, आपके नंबर भी आ जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरा काम बढ़िया हो गया, मतलब मैं पेपर पढ़ के आया था, राजस्थान पॉलिटी रिवीजन भी होगी और मेरा काम भी हो गया। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको वहां सरप्राइज मिलेगा। अपनी जो टेस्ट सीरीज है, आज तो ओपन टेस्ट है, अपनी जो ये टेस्ट सीरीज है उसमें टेस्ट पेपर इजी नहीं बनाया जाएगा। पहली चीज तो ये, टेस्ट पेपर आरएस के जो पेपर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। अगर राज्यपाल से सवाल आएगा तो राज्यपाल से 5 सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपको किताबों में नहीं मिले हो, और यहाँ आपको करने में दिक्कत आएगी। मैं तो चाहता हूं दिक्कत आए आपके,
अगर कोई राज्यपाल अगर सुर्खियों में है, अंशुमान जी की कोविड के कारण डेथ हुई है, तो अंशुमान जी के कार्यकाल में या अंशुमान जी से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट है तो मैं आपसे पूछूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगर वो जज रहे हुए हैं कि उसमें राजस्थान हाईकोर्ट के भी उससे पहले जज रहे हुए, तो मैं आपसे पूछूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा मतलब ये रहेगा। तो फिर आप ऐसा मत कहिएगा अरे मतलब ये ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं टेस्ट पेपर में। ठीक है, हमें ऐसा थोड़ी है, हम भी इंटरव्यू देके मतलब पढ़ाई के दौरान थोड़ा ईगो अपने, क्योंकि मेरा पर्पज है कि आपका फ्री निकल जाए, उसके बाद मेंस में तो अलग चीज और करेंगे। पर्पज वो है, पर्पज यहाँ ज्ञान बांटना या ज्ञान देना वो वाला पर्पज नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट पेपर शुरू करते हैं, उसके बाद और भी अपन बात करेंगे। और दूसरी चीज अपनी एलिमिनेशन, अभी टेस्ट पेपर में कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो मान लो आपको नहीं आ रहे हैं, आरएस का पेपर सॉल्व होगा, 100 बम नंबर आएंगे आपके एलिमिनेशन प्रोसेस से। एलिमिनेशन प्रोसेस ये गलत है, दोस्तों गलत कर लेना, ये सही है दोस्तों, सही कर लेना। ठीक है, तो पेपर सर पेपर अभी रुको 10-5 मिनट और बातचीत कर रहे थे कि बाद में नहीं हो पाएंगे और डिस्कशन का हो नहीं पाएगा। और आपके भी कोई सवाल है, आपकी भी कोई बातें हैं तो बता दीजिए, थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। सर ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़ सकते हैं? नहीं, छोड़ना नहीं है। नहीं, जैसे ये स्टेट पॉलिटी के, क्योंकि हमें प्री ही क्लियर नहीं करना है, फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो प्री अगर ऐसे क्वेश्चंस तो ना पढ़ेंगे तो भी 100% सही नहीं होंगे, तो छोड़ के और जो टॉपिक्स हैं उन पे हम फोकस कर सकते हैं। नहीं देखो, मैं आपको जनरली बताऊं, इनमें ज्यादा मेहनत नहीं है। जैसे मैं आपको मेहनत है सर, कितनी ये मैं कंटेंट में आपको बना हुआ दूं तो मेहनत लगेगी आपको। यही मैं कंटेंट आपको बना हुआ दूं। नहीं, फिर भी जैसे कितने सारे तो सीएम बन चुके हैं, कितने गवर्नर्स हैं, अब उनका बैकग्राउंड हम लर्न करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। उनके बैकग्राउंड में जैसे 4 चीज इंपॉर्टेंट है, उन चारों चीज को पढ़ना है। हर एक चीज तो थोड़ी पढ़नी है कि मान लो मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के वो राज्यपाल, जो राजस्थान के वे राज्यपाल कौन कौन थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, या अभी जैसे एक सवाल आ जाए कि जैसे अपने गुलाब चंद कटारिया जी जो है वो असम के राज्यपाल बने हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन बनने वाला है। और असम के इस बार के जो वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी राजस्थान के हैं। अब एक सवाल आपके से ये बना सकती है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन कौन, राजस्थान के भी व्यक्ति जो असम के राज्यपाल रहे हुए हैं 3 लोग हैं। ठीक है, इनसे पहले भी 2 लोग हैं जो असम के राज्यपाल बने, 2 राजस्थानी है। समझ लो, अब ये इसमें क्या मेहनत नहीं है ज्यादा। अगर मैं आपको वही कंटेंट बना हुआ दे दूं तो, और मैंने हर एक के पीछे 4 लाइन लगा ली कि भाई अगर आपके, मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के वो राज्यपाल जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, धनीलाल मंडल जी का नाम सुना है आपने? अगर मैं ये 4 लाइन आपको लिख के दे दूं तो आपको क्या दिक्कत है? आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है? भाई खराब पढ़ने से अच्छा है कि टफ है लेकिन जो आ सकता है उसको पढ़ ले अपन। ऐसे पॉलिटी में हर टॉपिक नहीं है, ऐसे पॉलिटी में 4-5 टॉपिक ही है राजस्थान की पॉलिटी में, बाकी तो वही चीजें हैं। पर राजस्थान की पॉलिटी के सवाल अच्छे आएंगे, राजस्थान की पॉलिटी के सवाल अच्छे पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पेपर निकालना है तो दूसरा पढ़ना, इंडिया की मिडियावल हिस्ट्री, राजस्थान की मिडियावल हिस्ट्री, इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री, राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री। एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करना अगर एग्जाम निकालना है तो। अभी भी मैं कह रहा हूं, हिस्ट्री अगर किसी को पढ़नी है, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री 1857 की क्रांति से 1947 तक इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम के अलावा कोई चीज नहीं पढ़नी। स्पेक्ट्रम बुक है, और स्पेक्ट्रम बुक अगर किसी ने नहीं पढ़ी है और अभी किसी ने कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं तो अभी चेंज मत करना। ठीक है, अपने जो सोर्सेज है उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपने उससे 2-3 बार रिवीजन भी किया। ठीक है, उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरा, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पर खूब मेहनत करना, आर्ट एंड कल्चर से सवाल आएंगे। एग्जाम से 15 दिन पहले मैं आपको बताऊं कि जनरली जो हमारे ग्रुप में 3-4 लोग थे वो सिलेक्ट हुए हैं, इसमें मैं भी एक हूं। उसका रीजन यही था कि हम जैसे हिस्ट्री पढ़नी होगी, जैसे मान लो इस बार भी मुझे प्री देना हो तो मैं हिस्ट्री 15 दिन पहले ही पढ़ूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री को मैं पहले पढ़ूंगा और एंशिएंट और मिडिएवल को मैं बाद में पढ़ूंगा। उसका रीजन क्या है? सिलेबस बहुत लंबा है, एग्जाम में सवाल बहुत कम आते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि मैं एग्जाम क्लियर करना है, नॉलेजेबल आदमी बनना जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें पता हो। ठीक है, लेकिन आज अगर आप शुरू करोगे कि मैं अच्छा हिस्ट्री पढ़े बिना संतुष्टि भी नहीं होती है। ये एक जनरली है
आपने कहा कि मैं राजा महाराजा पहले पढ़ूंगा, आपने पढ़नी शुरू कर दी, आप एक महीना भी पढ़ लोगे तो भी आपको लगेगा कि यार पढ़ तो लिए, लेकिन 15 दिन बाद भूल जाओगे, अरे मैंने पढ़ी थी, वो वापस रिवीजन करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हिस्ट्री पढ़ने का, मीडियावल हिस्ट्री पढ़ने का बेस्ट तरीका, मेवाड़ का इतिहास आपने खोला, मेवाड़ के इतिहास के वो 3 राजा देखो जिसने आर्ट एंड कल्चर में बहुत बड़ा योगदान दिया। बीकानेर का इतिहास पढ़ा, बीकानेर के इतिहास में वो 2-3 राजा देखिए जिसने बीकानेर के इतिहास में बहुत अच्छा कल्चरल योगदान दिया। रूप सिंह जी, कल्याण सिंह जी। आप अगर जयपुर का इतिहास देख रहे हो तो जयपुर के इतिहास में वो 2-3 राजा देखिए जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर में अच्छा योगदान दिया है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि सवाल आपके वहां से आएंगे। अगर सांगा जी से सवाल पूछा जाएगा तो सांगा जी के युद्ध और कुंभा जी का आर्ट एंड कल्चर, और कुंभा जी के आर्ट एंड कल्चर में कुंभा जी के दरबारी कवियों के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपसे महाराणा प्रताप के दरबार में सयाजी झूला जी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, वो जैसे महाराणा प्रताप के, इसके लिए राजस्थान बोर्ड की, अब जैसे ये पेपर हुए ना जितने भी आरपीएस ने करवाए, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9 और कक्षा 10 की 2 नई किताबें, 60% सवाल आपके वहां से आ जाएंगे। उसके बाद में अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी हो 15 दिन पहले तो इन 2 किताबों को पढ़ लेना, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री। उसके बाद में आप किसी भी कोचिंग की कोई भी बुक आपके पास है जो आपने पढ़ी उससे देख लेना। लेकिन अच्छा सबसे इजी पोर्शन राजस्थान में, राजस्थान अध्ययन है 9 to 12, वो पुरानी वाली नहीं पढ़नी है। जो राजस्थान अध्ययन 9, 10, 11, 12 आती थी ना पुरानी, वो अब वो हो गई है, मतलब साइडलाइन कर दिया। मेंस के लिए कर सकते हैं। मेंस के लिए उसमें एक रेवेन्यू मॉडल बहुत अच्छा देगा, मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था वगैरह। उसमें क्या, एक तो 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो पुरानी डेटा है, जनसंख्या पुरानी है उसमें, 2001 की पुरानी बात है उसमें। एक इकोनॉमी वाला पोर्शन का डेटा बहुत पुराना है, पुरानी इकोनॉमिक सर्वे का होता है। बाकी हर संडे को मैं मिलूंगा आपसे यहाँ पर, और आप कहोगे कि कुछ टॉपिक है ऐसे तो उनको पढ़ाया भी जा सकता है यहाँ से। जैसे आप कहो कि सर हमें अगले संडे जो है आपसे 3 टॉपिक पढ़ने हैं, और 3 टॉपिक पढ़ने हैं, यहाँ पर पढ़ने हैं, और वो 3 टॉपिक हमारे ये पढ़ा दो। जैसे राजस्थान पॉलिटी में सर हमारा मुख्यमंत्री ये मत पढ़ाओ कि मुख्यमंत्री की क्या शक्ति है, समझ लो। मैं वो पढ़ाना चाहता हूँ जो मुख्यमंत्री एग्जाम में आता है। या राज्यपाल पढ़ाओ तो राज्यपालों का जीवन परिचय पढ़ा लो मैं आपसे, फिर राज्यपाल तो यूं पढ़ के आप आ जाओगे आर्टिकल 213 वगैरह, उसमें क्या पढ़ाना है। लेकिन वो चीज पढ़ाई जाए ना राज्यपाल के बारे में जो ग्रे एरिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं वो या डायनामिक चीजें जो पूछी जाती है। जैसे 2-3 सवाल ऐसे आते हैं जो, जैसे मान लो अपने जिला प्रशासन टॉपिक ऐसे है, तो जिला प्रशासन में एक भाग आता है ग्राम सेवक का। लास्ट ईयर जब आरएस फ्री दे रहे थे तो ग्राम सेवक का नाम बदल के ग्राम विकास अधिकारी हो गया था, ठीक है। उन्होंने एक सवाल बताया कि जिला प्रशासन में ग्राम सेवक आते ही है, तो ग्राम सेवक जी का ये जो नाम ग्राम विकास अधिकारी किया गया है वो कौन से धारा के तहत किया गया, राजस्थान पंचायती राज में, करेक्ट है। इस बार ऐसे कुछ चेंजेस हुए हैं क्रोनोलॉजी और मूवल में। सर इसको ढूंढना है क्या, ढूंढना नहीं हो, क्रोनोलॉजी और मूवल ने कवर किया उनको, या करंट अफेयर्स है, सर की करंट अफेयर्स उन्होंने हाथ से लिखी, उसमें जो भी आपको सोर्स, हम पैसे में ये चीजों को लेकर आएंगे। मैं ये आपके दिमाग में ये चीजें डालना चाहता हूं कि अवेयर रहना, सिलेबस से जुड़ा हुआ अगर कोई टॉपिक है करंट अफेयर्स का तो उसको पहले पढ़ना। जैसे डायनेमिक टॉपिक का मतलब क्या है, जैसे एक सवाल आएगा राजस्थान न्यूनतम आय अभी जो अधिनियम आया है कि नहीं आया, 100% सवाल आएगा राजस्थान में, क्योंकि इतना बड़ा इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, मिनिमम गारंटी है। तो नेक्स्ट संडे कुछ ऐसे 3-4 टॉपिक भी आपके साथ कवर करवाए जाएंगे। विधानसभा के वेबसाइट पर शाकावारी का लिंक डाउनलोड करके आपको यह पढ़ाया जाएगा कि न्यूनतम अधिनियम में क्या है, ठीक है ना, मिनिमम गारंटी वगैरह उसमें क्या है वो चीज आती है, ठीक है ना। मैं नीचे रखता हूं। तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारा जो पहला टेस्ट है वो पता है आपको किस सब्जेक्ट का है? एक बार थोड़ा सा मैं शेड्यूल समझाना चाह रहा हूँ आपको कि शेड्यूल किस तरीके से रखा है, एंड उसके बाद में अभी टेस्ट जो थोड़ा डिले टेस्ट शुरू करेंगे हम, क्योंकि लास्ट में जब टेस्ट देने के बाद में आप शायद रुक नहीं पाओगे,
तो उस समय हमारा इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो जो क्वेरीज है वो आप पहले ही हमसे कर लीजिएगा, ठीक है। और आज के टेस्ट का सॉल्यूशन आज नहीं करवाया जा सकता है। आज का टेस्ट आप सबमिट करा के चले जाओगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे तब आपकी रैंक मिल जाएगी, और नेक्स्ट टाइम जो आप आओगे तब उस टेस्ट के बाद में आप आज का टेस्ट का सॉल्यूशन कराया जाएगा, ताकि आज जो आपने किया है वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी 7 दिन बाद में। आरएस प्रीलिम्स एग्जाम नॉलेज का एग्जाम नहीं है। आरएस प्रीलिम्स एग्जाम सर ने बताया कि कितने फैक्ट्स आपने याद कर लिए, कितनी चीज़ों को आपने बार बार मेमोराइज और रिवाइज कर दिया तब तक, ठीक है। तो एक मिनट, तो आज का जो टेस्ट है अपना वो एक तो इंडिया ज्योग्राफी का है, ठीक है, एंड प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, उसके साथ में करंट्स का है, और करंट भी अपना जनवरी महीने का, ठीक है। शेड्यूल उस हिसाब से रखा है, हर टेस्ट के साथ में हर एक महीने की जो है वो आपको करंट शामिल होती जाएगी। नेक्स्ट टेस्ट में आओगे तो फरवरी की करंट अफेयर शामिल हो जाएगी। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये ऑफलाइन शुरू किया है सर के साथ में मिलकर। इसका पहला करंट ये था, हमारे पास में स्टूडेंट सर के साथ में हमारे साथ में ऑलमोस्ट 2000 प्लस तो ऑनलाइन जुड़े हुए, टेस्ट वहाँ पे भी देते हैं। लेकिन पिछली बार हमने एक कमी जो फील करी थी, बच्चा ऑनलाइन टेस्ट में कभी भी सीरियस नहीं हो पाता है, कभी भी नहीं हो पाता है। ओनली 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट में सीरियस हो पाते हैं। टेस्ट मोबाइल में खोला, 100 सवाल है, 10, 15, 20 सवाल सॉल्व किए, उसके बाद वो एग्जिट कर देता है नॉर्मली, क्योंकि वो बच्चे की रिटेंशन पावर रही नहीं। पिछले 3-4 साल में सोशल मीडिया ने बच्चे की रिटेंशन पावर खत्म कर दी है, ज़्यादा टाइम तक टिक ही नहीं पाता है किसी भी चीज़ में। रील्स ने और टिकटॉक ने वो 1 मिनट का जो है वो कंसंट्रेशन पावर उतना ही ला दिया है। अब वो चीज़ हमने फील करी तो हमने सोचा कि चलो एक ऑफलाइन करेंगे तो बच्चा प्रॉपर तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से 3 घंटे बैठेगा और एग्जाम हमेशा फील करेगा। ऑनलाइन देना अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन देते देते जब आप एग्जाम में जाते हो ना, तो वो आदत वही रहती है कि थोड़ी देर बाद में आपको ऐसा फील होने लग जाए कि यार बहुत डिले हो जाएगा, 3 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम है। इसलिए ऑफलाइन का पहली बार इनिशिएटिव शुरू किया है। तो आपका पहला टेस्ट जो है वो इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के 50 सवाल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 50 सवाल एंड करंट अफेयर्स के 20 सवाल है, यानी टोटल 120 मार्क्स का ये पेपर है आपका, ठीक है। 120 मार्क्स के लिए हम 2 आवर्स दे रहे हैं ओनली आज के लिए। अगला टेस्ट आपका जो होगा उसमें 3 आवर्स देंगे, मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें भी आपके 120 सवाल होंगे, मैथ के 50 होंगे, रीजनिंग के 50 होंगे और 20 फरवरी के करंट अफेयर्स के होंगे। उसमें 3 आवर्स इसलिए देंगे क्योंकि मैथ और रीजनिंग में टाइम लगता है। और आगे से जो भी शेड्यूल होगा, लाइक अपना दूसरा टेस्ट जो बताया मैंने, किसका बताया था, मैथ, रीजनिंग एंड सब्जेक्ट फरवरी का करंट अफेयर्स, ठीक है। तीसरा टेस्ट जो होगा वो अपना होगा राजस्थान की ज्योग्राफी और महाराष्ट्र का करंट अफेयर्स, ठीक है। अब देखो इनका मार्किंग भी बता देता हूँ आपको। इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मिला के 8 से 10 सवाल आते हैं, ठीक है। और 10 सवाल तो मेरे हिसाब से प्रॉपर पहुंच ही जाते हैं, 4 या 5 वर्ल्ड ज्योग्राफी के और 6 से 7 अपने इंडियन ज्योग्राफी के। और ये 10 सवाल पिछले साल के तुम ट्रेंड देख लो, बहुत इजी टू इजी सवाल आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से। सिलेबस में डिफाइन किए उन्होंने 5-5 टॉपिक, 6-6 टॉपिक, सीधा उनसे पूछा जाता है। पर्वत, पठार, नदियां, तो पर्वतों के नाम पूछे जाएंगे, मैच करवाया जाएगा कि बताइए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की, या उत्तर से दक्षिण जमाने का पूछ लिया जाएगा। ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर पूछा जा रहा है किसी नदी के बारे में, नदियां टॉपिक दिया हुआ है तो नदियों से, कृषि के प्रकार में पूछा जाएगा ब्राजील में जो झूमी खेती है उसको क्या बोलते हैं। तो ये ऑनलाइन सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं। आपको भी परेशान कर दोगे सर। सिरी वाला जो होता है, सर बोलेंगे तो सिरी सुन लेता है वो और डिटेक्ट कर लेता है। तो अपना इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें से 10 से 12 एंड मोस्ट ऑफ द चांस ये रहेंगे कि जो टेस्ट आपको डिजाइन किया गया है ना, मोस्ट ऑफ द चांस उसमें से सवाल लेंगे, क्योंकि टेस्ट अब थोड़ा सा डिफिकल्ट उस तरीके से ट्राई किया है हमने कि एक ही क्वेश्चन में 4 सवाल सॉल्व हो जाए। आपको ऑप्शंस उस हिसाब से डिजाइन किए हैं कि आपको वो चारों ऑप्शंस प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। आज हम उसका सॉल्यूशन नहीं करा पाएंगे क्योंकि 3 बज जाएंगे, उतना डिले हो जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन कराने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट संडे जब भी आप टेस्ट देने आओगे तब उसका पूरा सॉल्यूशन यहीं पे कराया जाएगा, ठीक है। तो उसको लाइव भी करवा देंगे हम, लेकिन टेस्ट देके आओगे तो यहाँ पे आप डिस्कशन होगा ना तो सारी चीजें रिमाइंड हो जाएगी। अभी आप पेपर देखोगे तो मान लीजिए एक पेपर उसमें सवाल है, मान लीजिए कि अपना पश्चिमी घाट से रिलेटेड है या कृषि से रिलेटेड है, तो ऑप्शन उस हिसाब से है कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी ही मिलेगी।
ताकि आप अगर कोई भी उससे रिलेटेड इधर उधर का सवाल होता है तो आप एग्जाम हॉल में कर पाओगे। अगर और कुछ भी नहीं पढ़ा ना, इन टेस्ट को भी प्रॉपर तरीके से कर लिया ना, तो आपके 70% सवाल टेस्ट के रिलेटेड ही मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा टेस्ट आपका मैथ, रीजनिंग और फरवरी का करंट अफेयर। तीसरा टेस्ट होगा अपना राजस्थान का ज्योग्राफी, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी बहुत बड़ा वेटेज रखती है, 15 से 16 सवाल आते हैं हर बार। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी का, और उसके बाद में अपना मार्च का करंट अफेयर्स। ठीक है, बाकी मैं प्रशंसा नहीं करना चाहूंगा, अपनी एक राजस्थान ज्योग्राफी की बुक भी है, अगर किसी ने देखी हो तो हैंड रिटन नोट्स है, उसमें पूरा करंट फॉर्मेट में है। पिछले एक साल में जितने भी एग्जाम आए उसमें से सारे के सारे सवाल वहां हैं। ठीक है, आप आएंगे तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद में अगला चौथा जो टेस्ट होगा वो अपना होगा साइंस का, और एक अपना होगा साइंस का, और उसके बाद में अपना अप्रैल का करंट अफेयर्स का। उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। तीसरे टेस्ट से 150 क्वेश्चन 3 आवर्स कंटिन्यूस रहेंगे। उसके बाद में पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और मई का करंट अफेयर्स होगा। देन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान और जून का करंट अफेयर्स। फिर हम राष्ट्र में राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर के लिए लिया है, और सबसे लास्ट हमने लिया है इंडियन हिस्ट्री के लिए। उसके लिए कम टाइम दिया है एक्चुअली, 5-6 दिन का। एंशिएंट हिस्ट्री को आपको पढ़ना है तो मतलब कम टाइम इन द सेंस कि आप लाइफ टाइम में उतना ही पढ़ के आओ। एंशिएंट हिस्ट्री में से 2-3 टॉपिक हैं, मान लीजिए कि अपना जैन बौद्ध धर्म से सिंधु घाटी, इन 2 से सवाल बनेगा, लेकिन वैदिक सभ्यता से भी सवाल बनता है, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो घुमा फिरा के सवाल पूछा जाएगा। कोई ऐसी शब्दावली पूछी जाएगी जिसका आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, भले कितने भी रिसोर्सेज यूज कर लो। ऐसी सब्जेक्ट को उतना ज्यादा डीप फोकस नहीं करना है। बट जैसे विजयनगर एम्पायर 3-4 पेज का कंटेंट बनता है इसका, अगर उसे फॉलो करके आ जाओगे तो उसमें से ही आपका फ्री वाला सवाल निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके कुल मिला के 7 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, तो आप कंटिन्यूटी के साथ में से प्रॉपर तरीके से करना है टेस्ट को। ठीक है, और अगली बार से मैं और सर आपको यहाँ पे टेस्ट जो है वो पूरे तरीके से सॉल्व कराया करेंगे। यहीं पे जो आज टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट संडे को आपका होगा, और अगर अब आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, एंड सर आपकी सारी क्वेरीज आपकी ले लेते हैं। फिर उसके बाद में टेस्ट शुरू कर लेंगे, और उसके बाद में आप टेस्ट के बाद फ्री हो चले जा सकते हैं, मतलब उसके बाद में आपको रोकेंगे नहीं किसी चीज के लिए। तो बेटर है कि इंटरेक्शन अभी हो जाए। कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन है। इंडिया इको लेके आ रहे हैं, इंडिया इको की आप उसको लेके था पूरा। इंडिया इको बुक आई है, मेरी है, मार्केटिंग में हमने करवा ली। तो इंडिया इको क्या है, थोड़ा डायनेमिक था। अभी जैसे आज 2nd ग्रेड का पेपर हुआ है, उसमें इंडिया इको के 4 सवाल आए, मेरी बुक से 30 सवाल है। ठीक है, एक एमएसएमई का उन्होंने चैंपियन पोर्टल पूछा है, एक और सवाल उन्होंने पूछा है। वो सवाल ऐसा नहीं कहता कि मेरी बुक से ही है, जनरली है, क्योंकि ये बताना भी बेवकूफी है कि मेरी किताब से सवाल है। हाँ, सवाल इसलिए आए क्योंकि उसमें 2 चीजें मैंने कवर की थी जो एग्जामिनर आमतौर पर कवर करता है। एक तो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, एक इंडिया का बजट, और तीसरी चीज जो मैंने देखी थी थोड़ी बहुत, वो मैंने वेबसाइट देखी थी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे गया, उनके एनुअल प्रोग्रेस जो रिपोर्ट होते हैं, वार्षिक जो उनकी उन्होंने क्या किया एक साल में, उस एक साल में जब मैं गया वहां पर, तो मुझे जैसे फर्स्ट ग्रेड में सर ये इंडिया की इकोनॉमी है सर, फर्स्ट ग्रेड में है कि जूनियर अकाउंटेंट में किसी में है जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट, और तो वहां पर कुछ ऐसे टॉपिक है जो किताबों में नहीं मिलते, लेकिन उनकी वेबसाइट पर है वो टॉपिक। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मैं, मेरे YouTube चैनल है सुरेश पुरोहित नाम से, वहां मैं इंडिया की इकोनॉमी भी करवा रहा हूँ, मतलब इसी तरीके से, और एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में सर के साथ में भी इंडिया की इकोनॉमी हो रही है। इंडिया की इकोनॉमी टेस्ट में आएगी तो सिलेबस के हिसाब से पूरा सर्वे और पूरा बजट कवर किया हुआ उसमें। ठीक है, वो चीज आपसे आएगी इंडिया की इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी में सवाल कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3-4 सवाल ऐसे आएंगे जो बेसिक आएंगे। राजस्व आय में, रेवेन्यू इनकम में क्या आता है, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर होता है, जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर होता है, बेस ईयर कौन से वर्ष को निर्धारित, बेस ईयर का जब निर्धारित किया जाता है तो उसमें निर्धारण करने में क्या हम लेते हैं, उस साल की करंट प्राइस की स्टेबल रेट, उस साल की जो है वस्तुओं की जो है बेस ईयर पर स्टेबल रेट, मतलब इस तरीके से रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन, मतलब एक तरीके से 3-4 सवाल ऐसे आएंगे जो योजनाओं से आएंगे। इंडिया की कोई नई योजना है, पीएम प्रमाण योजना, अभी नहीं आई है,
बुक में भी डाली है। सीकर में भी मोदी जी ने आकर इसका जिक्र किया था, पीएम प्रमाण योजना जो बायो फर्टिलाइजर के लिए लेकर आए। तो 3-4 योजनाओं से सवाल आएंगे। 2-3 सवाल ऐसे आएंगे जो डेटाबेस होंगे। डेटाबेस का मतलब ये होगा कि आपसे पूछ लेंगे कि जैसे राजस्थान में बेरोजगारी की दर कितनी है सर्वे के अनुसार, इंडिया में बेरोजगारी की दर कितनी है, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नेशनल का होता है वो नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग ने राजस्थान को कौन सा रैंक पर रखा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ ऐसा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और एसडीए पर तो सवाल आएगा, तो वो नेक्स्ट में आने वाला है आपका सवाल, क्या रैंकिंग हुई है, क्या है इंडिया की इकोनॉमी कैसे है। और कोई सवाल? पार्टी भी करवाने हैं। हाँ पार्टी भी करवाने हैं। हाँ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। और सर पॉलिटिक्स में बहुत डीप क्वेश्चन होते हैं। इंडिया की राजस्थान पॉलिटी की तो बात की थी अभी मैंने, वो आएंगे इवन क्लास में करवा देंगे जो वो। मैं आपके अगली बार जब आऊंगा ना यहाँ पे तो मैं आपको कि कौन सा टॉपिक करवाऊं बताओ, मैं यहाँ पे करवाऊं आपके लिए। राजस्थान के पॉलिटी के जो 2-3 टॉपिक आपको करने हैं, या फिर मैं मेरे हिसाब से करके आऊं ये जीवनिया विवनिया सारी है। मैंने तो खूब पढ़ाई हुई है, आपको तो दोबारा पढ़ा लूंगा यार। राजस्थान की वो हाँ टेस्ट के साथ एक टॉपिक करवा दें। राजस्थान की कितनी महिलाएं यूपीएससी की मेंबर बनी है? बताओ। प्रकाश शर्मा और कांतावर, पटना की खतुरिया जी। आरपीएससी में अब तक कितनी महिला सदस्य बनी है? कौन सी है? आपको क्या पूछना है? मैं जनरली मैं ध्यान नहीं बांट रहा हूँ, मतलब प्रकाश शर्मा, कमला वेल, ऐसी खूब सारी लिस्ट है। तो या मैं आपसे कहूँ कि राजस्थान की आरपीएससी के वो सदस्य जो राजस्थान की विधानसभा के मुख्य सचेतक भी रहे हैं, एक ही है। मतलब ये क्या है कि जैसे ये चीजें मैंने तैयार की है, तैयार कैसे की है कि जो सिलेबस में उनकी वेबसाइट पे गया उनको खंगाल लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भी खंगाल थे, जैसे वो खंगाल के सवाल पूछ रहे हैं कि राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे, लेकिन किस तरीके के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो मैं आपके जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में यहाँ आकर मैं आपके 2-3 टॉपिक में करवा लूंगा इस तरीके से, ठीक है? तो आप उसको यहाँ से लाइव भी हो जाएगा, तो आप उसको यूट्यूब पर भी देख सकते हो। यूट्यूब के बजाय यहाँ होगे तो यहाँ ज्यादा यहाँ भी है, और मतलब एक जनरली आप सकता है। और कोई सर रिवीजन का रहता है सर, अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली तो सर इसका रिवीजन कब होएगी? रिवीजन का सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसा मत करो कि आज इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी तो मैं 10 दिन बाद रिवीजन करूंगा, कभी करना ही मत। सीधा फंडा है, आज 4 पेज पढ़े इंडियन ज्योग्राफी के, कल जाकर कल ही रिवीजन करो नया टॉपिक पढ़ने से। रिवीजन का एक दूसरा तरीका और भी है, वो जो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे आज का टेस्ट जो हो रहा है, उस टेस्ट में सारे टॉपिक हैं अकॉर्डिंग सिलेबस, ठीक है? अब घर जाके इस टेस्ट को खुद से एनालिसिस करना। मान लीजिए कि वहाँ पे एक टॉपिक है कृषि के प्रकार वाला, 2 सवाल उसके आए, बट 2 सवाल के साथ में आपने जो नोट्स पूरे हैं उनको रिवाइज कर लो, इस पेपर को रिवाइज करो, उसके साथ वो पूरा टॉपिक रिवाइज कर लो जो आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में हो। वो सबसे बेस्ट रिवीजन का तरीका है। यहाँ पहले आपको ये पता चल रहा है कि पेपर में सवाल कैसा बनने वाला है, ताकि आप फालतू का एक्स्ट्रा पढ़ोगे नहीं। होता ऐसा है कि आप पढ़ने लग जाते हो, मान लीजिए टॉपिक है कृषि वाला ही मान लो, या पर्वत पठार मैदान वाला, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल लेने लग जाते हो। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए पेपर में सवाल कैसे पूछा जा रहा है, और वो इस पेपर जो बनाया जा रहा है ना उसमें अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि भाई सवाल ऐसा पूछा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड और कोई एस्पेक्ट इसी तरीके से याद करने तो वो कर लो, और फालतू का उसमें ज्यादा जाने। जैसे औद्योगिक प्रदेश वाला है, हर बार देने को नहीं यूरोप के औद्योगिक प्रदेश, अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश से पूछा जाता है नॉर्मली, तो उसी से रिलेटेड उतने ही औद्योगिक प्रदेश है, जापान के औद्योगिक प्रदेश, यूरोप के, यूएसए के, इनका बस आपको देख लेना है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसी है जिनमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जैसे पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी दोनों मिला के 20 सवाल लेके आते हैं, ठीक है? उसके बाद में है करंट अफेयर्स, ये मिला के 25 सवाल आता है। करंट अफेयर्स के लिए सर भी वही रिसोर्स बताएंगे, क्रोनोलॉजी ओनली या मूमल, और भी अगर सर पढ़ाते हो तो वही। फिर उसके अलावा एक चीज और हमने की है, उसको आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में दे देंगे। हम क्रोनोलॉजी का 20-20, 25-25 पेज का पीडीएफ निकाल के बनाएंगे। अभी इस पे तो देख लीजिए। इंडिया की पॉलिटी में टफ सवाल है, इंडिया की पॉलिटी में टफ सवाल बनते कैसे, टफ लगता क्यों है, उसके पीछे में आपका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अलग सवाल आया आपके पेपर में, आपको टफ क्यों लगा? टफ इसलिए लगा, उसका कारण क्या है? ये मैं हालांकि मैं कई बार बता चुका यूट्यूब वाले वीडियो में।
टॉपिक दे रखा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, टॉपिक है RST, हम पढ़ते हैं जनरली 368, 368 के तहत दो प्रकार से संविधान संशोधन होता है। ऐसे संविधान का 3 तरीके से संशोधन होता है, ठीक है। 368 में 2 है। अब वो क्या सवाल होते हैं? आरपीएससी, ये यूपीएससी का अप्रोच सही है। अगर आप लक्ष्मीकांत से 368 पढ़ रहे हो, इट मींस आप राइट अप्रोच है। लेकिन आरएस के एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यहाँ आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे आप रूम पे बैठे हो या लाइब्रेरी में बैठे हो, अब आपने पढ़ लिया कि यार मैंने संविधान संशोधन तो पढ़ लिया है, अब इसमें से मेरा सवाल इस टॉपिक से बाहर नहीं जाए, मैं ऐसा क्या काम करूं? गूगल करना। गूगल करने के बाद देखना कि लेटेस्ट का संविधान संशोधन कौन सा है। जैसे लास्ट टाइम सवाल आया था RS3 में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से रिलेटेड संशोधन कौन सा है। वो मैं 2 साल पहले भी पढ़ा था, तब भी हमने वो तैयारी करवाई थी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कौन सा है 105 का 100, तो जो 4 है ना लास्ट वाले, उनको जरूर देख के जाना, ठीक है। 4 है जो लास्ट वाले, उनको जरूर देख के जाना। या कोई ऐसा संविधान संशोधन जो पुराना है लेकिन उसमें अभी चेंजेस बहुत बड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके का। दूसरा इसी तरीके का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपने पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपन आर्टिकल पढ़ते हैं, उनकी नियुक्तियां कैसे होती है, उनकी योग्यता क्या होती है, वो पढ़ते हैं। पेपर भी बांटते चलो आसान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सवाल बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आपका सवाल नहीं बाहर जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना और जाकर देखना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना और देखना कि फॉर्मर जज टाइप ऑप्शन आएगा। फॉर्मर जज में क्या देखना कि पहले जज कौन है, उनका नाम लिख लेना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में लिस्ट में देखना कि कोई महिला जज हुई है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट। आज तो हुई है कोई महिला जज? सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई कोई महिला जज बनी है? ठीक है, आपको लगेगा कि आज तक नहीं बनी है, लेकिन आपको एक चीज मिल जाएगी कि लेटेस्ट कौन है, पहले कौन है और अभी कौन है, 2 चीज मिल गई। तीसरी चीज जाना कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज है, जो केवल जज है, उन जज वाली लिस्ट में जाना, तो आपको वहां पर महिलाओं के नाम मिलेंगे। आरपीएससी का फेवरेट सवाल होता है अगर महिला जजों को अपॉइंट किया जाता है, उसमें जाकर देखना 5-7 महिलाओं के नाम होंगे, 5-7 महिलाओं के नाम जजेस में अपना ध्यान देना। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपने ये कर लिया ना, लास्ट टाइम तो सर सीक्वेंस भी पूछा है, प्रेसिडेंट का सीक्वेंस क्या है, आपने ये काम कर लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंडिया की पॉलिटी जो आपकी सबसे वीक थी वो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हुई। आरपीएससी का पेपर हम देने के लिए जाते तो हमें सरप्राइज क्या मिलता है कि हम पेपर देने के लिए गए थे, मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ के आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये महिला, मान लो 4 नई महिला जजों की नियुक्ति हुई है अभी, मान लो, और वो आ गया, हमें जो लगेगा कि अरे यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो हमने पढ़ा था, लेकिन इन्होंने ये एप्लाइड पर पूछा। बस आरपीएससी में थोड़ा उल्टा करना, प्रिपरेशन प्री निकालना है, 2 महीना आप उल्टा कर लो उसको, जो प्रिपरेशन कर दो उसको उल्टी कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अप्रोच आप करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके सवाल सही होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कोई क्वेरीज नहीं है तो फिर सवाल करते हैं, पेपर करें। हां, 2 टेस्ट कर लो अगर आपके पास टाइम है तो। मैं तो ईमानदारी से अगर को एक ही जगह देनी चाहिए, 2 जगह आप दे सकते हैं। ऑनेस्टली तो मैं सर टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें, मतलब टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले वो पेपर अटेम्प्ट, सबसे पहले वो सवाल करो जो आपको आते हैं। पेपर बोला ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, उसके बाद देखो जो नहीं आ रहा है उसको बाद में देखो, ठीक है। तो 2 टेस्ट सीरीज में आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? उनके अकॉर्डिंग और यहाँ के अकॉर्डिंग अच्छा है ना, जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं पेपर। और फिर अपन लेते हैं पेपर के बारे। 2:43 टाइम हो रहा है, 3 बजे से पेपर शुरू होगा। अभी क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह है, आधे बच्चे ऊपर बैठे, एक टेबल पे 2 ही बच्चे, एक टेबल पे 2 बच्चे बैठेंगे, ठीक है। आपका मोबाइल बंद रहेगा, फिक्स 3 से यही 5 बजे तक यही बैठा दो ना, क्या यही बैठे स्पेस है ना, हां एक क्लास में स्पेस है तो स्पेस पे बैठो ना, ऐसे
पास में बैठते हैं। एग्जाम की तरह ही बैठना है, फोन स्विच ऑफ टेस्ट करना का है, माहौल उसके रहना बाद- चाहिए, किसी से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, सबका मोबाइल बंद रहना चाहिए और प्रॉपर 2 तरीके से मेहनत करोगे। अभी अगर कोई सीरियस स्टूडेंट होगा ना, पेपर देके जाएगा तो 2 घंटे में कर ही जाएगा, उससे मेहनत कर भी नहीं पाएगा। प्रॉपर एग्जाम की तरह ही करना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई स्टूडेंट जो है वो 1 घंटे में जा रहा है तो इसका मतलब वो आधा पेपर अटेम्प्ट करके जा रहा है। प्रॉपर तरीके से टेस्ट को सॉल्व करो। ठीक है, आधे बच्चे को हम ऊपर बैठा देते हैं, पीछे से निकल जाओ। एक मिनट कुछ चीजें अगले बार में हम जब भी मिलेंगे तब आपका जो है वो शेड्यूल के रिगार्डिंग और ये जो आज का टेस्ट है उसका जो है वो डिस्कशन कराएंगे। अब तो आपका 3 बजे जैसे शुरू कर देते हैं तो 3 बजे के बाद 15 मिनट है। आप 2 मिनट और कुछ सर और कोई है चीजें तो बताओ आप बात करें। सर। हाँ, ये साइंस को कितना और कहाँ से पढ़ें इसका बहुत इशू है। फ्री के हिसाब से हाँ और दिक्कत है साइंस में। साइंस साइंस में प्रॉब्लम है। साइंस में जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे साइंस में जैसे मान लो नैनो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है, एक सवाल तो नैनो टेक्नोलॉजी का बेसिक सबसे पहले बेसिक देखते हैं आरपीएससी में, जैसे 10 टू रेज़ कितनी माइनस पावर है वो एकदम एक्यूरेट पता होना चाहिए। फिर नैनो टेक्नोलॉजी में भी वो एक वो मिनी माइक्रो वगैरह वो जो करते हैं वो भी थोड़ा देख लो। अच्छा साइंस उसके लिए हाँ सर, एक चीज मैं बता दूं, साइंस में होता क्या है, बच्चा फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे बहुत लंबा टाइम देता है एक्चुअली। उन्हें लगता है कि इससे सवाल बनेंगे, मोशन का पढ़ लिया, गुरुत्वाकर्षण का पढ़ लिया, इन पे बहुत सारा टाइम देता है। ये गलती नहीं करनी है क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान फ्री के लिए, कुल मिला के 3 सवाल बनेंगे लास्ट में। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे उतना जोर देना ही नहीं है। जोर देना है तो जो टॉपिक नीचे लिखे हुए हैं, आहार वाला टॉपिक 1 सवाल बनेगा, रक्त वाला टॉपिक 1 सवाल बनेगा, सर ने बोला नैनो टेक्नोलॉजी 1 सवाल बनेगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी 1 सवाल बनेगा। उन टॉपिक पे फोकस करना है, ना कि साइंस को पढ़ना है। जो टॉपिक नीचे दिए हुए हैं ना उन पे फोकस करना है। एक घटना चक्र आती है, इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर ही आता है आते हैं। साइंस में जो अलग अलग पीसीएस द्वारा जो एग्जाम करवाए गए हैं उनके सवाल आरएस में यहाँ आके इसमें रिपीट होते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया है कि वो क्वेश्चन बैंक है, उसमें जो है उन्होंने टॉपिक वाइज जो है जो सवाल आए हुए यूपीएससी में या वगैरह में तो वहाँ उन्होंने लिखे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उससे आप अगर आपके पास टाइम है तो उसे जरूर देखिए, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपने मान लो साइंस एंड टेक जो है वो जिस भी कोचिंग से किया है या जिस भी बुक से आपने प्रिपेयर किया उसको रखो, लेकिन उसके साथ में नैनो टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो नैनो टेक्नोलॉजी को गूगल कर लो थोड़ा, समझ लो। आपने गूगल कर लो कि नैनो टेक्नोलॉजी, तो आपको वेबसाइट से थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ अगर कोई करंट में कुछ हुआ है, जैसे चंद्रयान 3 है तो वो चंद्रयान 3 आरएस में, हालांकि चंद्रयान 3 किस तारीख को लॉन्च हुआ है, क्या है उसका जो है कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ है, वो जीएसएलवी मार्क 3 का नाम अगर एलएमवी कर दिया उन्होंने, तो अपने को पता होना चाहिए कि जीएसएलवी मार्क 3 जो जीएसएलवी की 3rd जो स्टेज आई है मार्क 3 में, तो उसको थोड़ा हम उसका बेसिक जाने। दूसरा जो है चंद्रयान में कोई पेलोड्स है वगैरह उसमें कोई चेंजेस हुए तो वो देख के जाए करंट अफेयर्स में। बाकी साइंस एंड टेक में नो डाउट सवाल आएंगे, तो 2 सवाल ऐसे होते हैं जो छोटे भी होते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बेसिक होंगे। चाइना का कोई अगर मिशन भी लॉन्च हुआ है तो उसका भी थोड़ा नाम याद करके जाना, यानमेन वगैरह वो जो है तो वगैरह उसको याद करके जाना वो जरूरी है। और कोई सर नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में सर ने वीडियो डाले हुए हैं, हाँ। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो उसमें से पूछा था हाँ। कि कुछ क्वांटम डॉट करके था। हाँ। बाकी जो आहार रक्त विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 10th की जो आरपीएससी की बुक है उसमें से एज इट इज उठा के दिए हुए हैं, तो उसमें से मतलब लास्ट के नीचे के जो टॉपिक है उनको वहां से पढ़ लिए थे। लास्ट टाइम जब आरएस फ्री हुआ था मैं पढ़ा रहा था 2021 का पेपर हुआ तो मैंने सॉल्व करवाया, तो उसमें मैंने ये बताया, मैंने 93 सवाल कहाँ से आए थे उसका एक वीडियो बनाया सर, ये आरएस फ्री में सवाल कहाँ से आए, तो उसमें मैंने 93 सवाल बताए थे कि ये 93 सवाल कहाँ से आए थे, अभी फोटोग्राफ्स के साथ में कि देखो ये सवाल वहाँ से। उसमें आधे आप सब जानते ही हैं कि इकोनॉमिक्स राजस्थान का है, तो आप सब जानते ही हैं क्योंकि वहाँ से वो क्या बताना है सर, हमें पता है हमने पढ़ा है, आप क्या बता रहे हो। मैंने उस समय देखा कि साइंस के सवाल कहाँ से आ रहे थे, तो मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी ली, ये राजस्थान बोर्ड की किताब थी, और 11th और 12th की राजस्थान बोर्ड की किताब ली साइंस की, और उसमें मैंने देखा सर हुबहू सवाल है,
अगर आपके पास टाइम है और अगर आप बेसिक, जैसे मान लो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक न्यू गूगल क्या करो, गूगल में लिखो नैनो टेक्नोलॉजी आरबीएससी बुक। समझ आ रहा है क्या? तो नैनो टेक्नोलॉजी जैसे आप आरबीएससी बुक लिखोगे तो उससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगी वो आपके नीचे दिख जाएगी। ऐसा नहीं है कि आरबीएससी की पहले आप बुक खरीद के आओ देन उसके बाद आप सर्च करो, वो नहीं करना है। उससे क्या होगा कि जैसे मान लो अब ये प्रिपरेशन कौन कर सकता है, जिन्होंने पहले अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है। अब क्या यार मुझे पहली एडिशन करना है, मैं कहां से करूं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो छोड़िए, आरएस मेंस जो 2021 में हुआ था उसमें सवाल सारे जो है एनसीईआरटी और आरबीएससी थे साइंस के, माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत था या वगैरह जो सिद्धांत था। इस बार में भी जो है एक दो सवाल जो करंट अफेयर्स के थे साइंस में, उसको छोड़कर जो साइंस के सवाल थे वो आरबीएससी की किताबों से लिए गए। ठीक है, तो आप कर सकते हो वहां से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या आप वहां पे भी आपको सोर्स नहीं मिल रहा है तो नैनो टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी करके लिख लो, क्योंकि अब तो 11 12 एनसीईआरटी वाली लागू हो गई है राजस्थान में, तो वहां आपको चीजें मिलेगी और वो बेसिक चीज मिलेगी आपको। वो कुछ वो फ्रक्टोज वगैरह जो पूछते हैं, है ना, ये जो सलाद सुक्रोज फ्रक्टोज वगैरह जो है वो भी जो है वहां से। और कोई सवाल है? चलो अभी के लिए हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं शानदार तरीके का। आप तो पेपर दीजिएगा, पेपर के बाद आप जा सकते हैं। नेक्स्ट वीक कब आइए और टाइम जो है वो 2 बजे से निकालो, 2 से 4, फिर 4 के बाद में आपका आज वाले टेस्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे, अच्छे डिटेल में करवाएंगे, मैथ के थ्रू करवाएंगे। पीडीएफ में पहले भेज दूंगा, बस किसी को जाने मत देना, ऊपर ही भेजना है। नेक्स्ट पेपर से पहले रिजल्ट तो उसी दिन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट से पहले करवाएंगे। हाँ वो तो अभी लिखवा लेंगे, सबसे लिखवा लेंगे। आप पीछे से ऊपर शिफ्ट मैं आ रहा हूं ऊपर, आधे बच्चे ऊपर चले बात करेंगे, मैं इधर ही 3 घंटे, ठीक है ना? पहले हम ऊपर आधे बच्चे ऊपर से आधे ऊपर आप पेपर दे दो, 2 बच्चे बैठेंगे, मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठेंगे, प्रॉपर सिस्टम से पेपर दीजिए। मतलब ऐसा माहौल फिर ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर होना चाहिए। हाँ, वो रियल एग्जाम रियल एग्जाम आ जाओ।